चलिए स्टार्ट करें, बिल्कुल है ना विद तनीश एंड जतीश। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। अब ये देखिए इसमें क्या है आपके, सेक स्क्वायर आपका है tan इनवर्स 2 है, कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 है। तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं इसे, इसे बताइए क्या हो गया। अब ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + tan² थीटा होता है। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, इसे आप क्या लिखेंगे, आप सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 + tan², और ये क्या हो गया tan इनवर्स 2 हो गया। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा बताइए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बताइए क्या होता है, अंश अंश साइन कॉसेक इनवर्स स्क्वायर वन थीटा कॉट 1 + cot² थीटा। तो यहाँ भी आप लिख दीजिए 1 + क्या हो गया कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 हो गया। अब ये देखिए tan tan स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए इसका tan स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, tan ऑफ tan इनवर्स 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यानी क्या होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो 2 बचा, ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो सिमिलरली ये क्या होगा 1 + क्या हो गया आपका कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो 3 का स्क्वायर। तो 1 + क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 + 4 + 9, और ये क्या होगा 13 14 15 15 इस क्या हो गया 15। तो ये आपका क्या होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया जी, राइट है। आपने कर रखा होगा ये क्वेश्चन, यस आसान सर। क्वेश्चन है ये, आपने एनसीईआरटी में भी कर रखा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है ना, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है वो। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए tan इनवर्स x-1/x + 2 + tan इनवर्स x+1/x + 2 है इज इक्वल π/4 है। इसे सॉल्व करना है। ये तो आपने किया हुआ है, आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पहले था एनसीईआरटी में लेकिन कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की वैल्यू बताइए कितना होगा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x + y/1 - xy। कब, जब xy इज लेस देन 1 हो। तो यहाँ बताइए जब नहीं दिया हो कोई कंडीशन तो पहले इसी को ही सॉल्व कर लीजिए, पहले यही वाले फॉर्मूले को। तो ये मेरा कितना होगा tan इनवर्स क्या हो गया आपका x - 1/x + 2, और ये क्या होगा x + 1/x + 2, और नीचे आपका कितना हो गया 1 - x - 1/x + 2 इंटू x + 1 क्या हो गया x + 2। दैट मीन्स क्या हो गया π/4, और ये tan इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या होगा tan π/4, और tan π/4 क्या होगा 1 हो गया। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो गया आपका, नीचे x + 1 लाना है ना, x + 2 का होल स्क्वायर है। तो चलो इसको हम कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, चलो इसको अभी ऐसा ही कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना होगा x - 1, और ये है x + 1, और नीचे आपका हो गया ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा x + 2 का होल स्क्वायर और -x² - 1, और ये मेरा है 1 है। सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगा आपका, कितना दे रखा है देखिए तो आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आप x + 2 है, आप रिसिप्रोकल कर दो। रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा +1 - 1 कैंसिल, तो क्या होगा 2x क्या होगा x + 2, और ये x + 2 का ऊपर चला गया x + 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका कितना होगा x² 4x + 4 -x² + 1, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, करके देखिए तो क्या आता है। ये मेरा x + 2x हुआ तो एक मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, ये मेरा जो बचे 2x हो गया। सी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये मेरा x² कैंसिल हो गया, और 4x + क्या होगा 5 इज इक्वल 1, यानी क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया 2x² प्लस क्या हो गया 4x इज इक्वल क्या होगा 4x + 5, 4x कैंसिल, ये क्या होगा 2x² इज इक्वल 5, यानी x² इज इक्वल क्या होगा 5/2। तो x मेरा क्या हो गया ±√5/2, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अंश का महक बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके ओके, चलिए, यस सर। ओके, थैंक यू। अब यहाँ देखिए, अब जो क्वेश्चन है ना, अब थोड़ा सा मुश्किल सा, ये तो था थोड़ा सा, ये है ना एक सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जेई मेन में आते हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए, अब ये देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा मैं बाद में करता हूँ, थोड़ा सा दूसरा टाइप का कर लेता हूँ, पहले इसको ये करेंगे, बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है ना, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, थोड़ी बाद में कराऊंगा आपको। ये θ1 है, दिस है, θ2 दिस है, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका θ1? अब ये वैसे देखा जाए तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा? θ1 प्लस θ2 बताइए क्या हो गया? साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 1/3, और ये मेरा क्या हो गया? कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। अब ये देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 4/5 प्लस क्या हो गया? कॉस इनवर्स 4/5 हो गया। और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/3 और प्लस क्या हो गया? कॉस इनवर्स 1/3। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गया? π/2, और दिस इज ऑल्सो π/2, तो ये मेरा हो गया पाई हो गया। यानी θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या हो गया आपका? π/2 आ गया। θ1 प्लस θ2 मेरा क्या हो गया? पाई पाई आ गया आपका। जी राइट है यहां तक? अंश बोलिए, यहां तक राइट है? यस सर। चलिए, अब लेकिन इससे मेरा कैलकुलेशन कुछ बात नहीं बना। ये मेरा क्या हो गया? ये आपके क्या हो गया? आपके थीटा और θ2 के बीच में रिलेशन बताना है। θ1 इज लेस देन θ2 हो गया, और इसे बताइए हम क्या लिख सकते हैं? अब ये देखिए, इसे सॉल्व करने का देखिए क्या है, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेगा। अभी हम θ1 को सॉल्व करते हैं, तो बताइए साइन इनवर्स 4/5 प्लस क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/3। इसको tan में क्या लिख सकते हैं? अब ये बताइए, साइन इनवर्स 4/5 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये 4 है और ये 5 है, तो राइट एंगल ट्रिपलेट्स क्या होगा? 3 हो गया। तो इसी का tan इनवर्स क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो गया आपका? 4/3 हो गया। अच्छा, जिनको ये नहीं समझ में आया है डायरेक्ट, उनके लिए मैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको ये हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाए कि हम ऐसा लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। अब ये देखो, साइन इनवर्स 4/5 को मैंने क्या लिखा? थीटा, तो दैट मीन्स क्या हो गया? साइन थीटा मेरा क्या हो गया? 4/5। तो राइट एंगल बना लीजिए, ये 4 है, 5 है, तो ऑब्वियस क्या होगा? 3। तो देयरफॉर tan थीटा मेरा कितना हो गया? 4/3। तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया? tan इनवर्स 4/3 हो गया। और ये हमारा थीटा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स के। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 4/5। तो देखो, साइन इनवर्स 4/5 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 4/3 हो गया। देखियो, आपको यहां पर क्या करना है? साइन इनवर्स 4/5 है, साइन इनवर्स 4/5 है, तो इसको राइट एंगल्स बना लीजिए, और बाकी जो साइड है वो निकाल दीजिए राइट एंगल ट्रिपलेट से, और उसका करस्पॉन्डिंग tan इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, जिसका निकालना हो, सेक इनवर्स में निकालना हो, कॉट इनवर्स में निकालना हो, tan इनवर्स में निकालना हो, जिसमें निकालना हो उसमें आप डाल दे सकते हैं। अब इसी को आपका क्या होगा? कॉस इनवर्स में निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 3/5 लिखेंगे। सेक इनवर्स में निकालना होगा तो 5/3 लिखें। बस इसी के इक्वल आगे लिख देना है। हंस क्या बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए, अब ये बताओ, साइन इनवर्स 1/3 को क्या लिखोगे महक, बताओ तो? साइन इनवर्स 1/3 को ऐसे ही यूज करेंगे तो बताइए क्या होगा? साइन इनवर्स 1/3 का ये 1 हो गया और 3 हो गया, और 9 - 1 क्या हो गया? 2√2। तो इसका tan इनवर्स बताइए क्या हो गया? 1/2√2 हो गया। डायरेक्ट। अब ऐसे ही डायरेक्ट करना है, एक बार तो सिखा दिया मैंने आपको, अब दूसरी बार क्या है? आपको डायरेक्ट ही करना है। हाजी महक बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डाल दीजिए। ये देखिए, tan इनवर्स 4/3
प्लस क्या हो गया 1/2√2 अपॉन 1 - 4/3 इंटू क्या हो गया 1/2√2। तो बताइए, ये आप बताओ, दोनों आपका tan में है, दोनों आपका tan में, ये बताओ ये 4/3 इंटू 1/2√2 1 से छोटा है कि बड़ा है? 4/3 और इंटू 1/2√2, ये बताइए 4 बाई क्या होगा, 4/6√2, ये आपका लेस देन 1 है अंश, यस सर। है ना? तो जब ये, अब ये देखो, इसका मीनिंग ये है कि ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव है, और ऊपर भी क्या है आपका पॉजिटिव है, यानी क्या हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो tan इनवर्स की वैल्यू जब पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियस है दिस इज लेस देन π/2 होगा, बट ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्यों? क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव मिल करके tan इनवर्स 4/3 क्या 1 से लिटिल ग्रेटर है, तो ऑब्वियस है कि 4/3 क्या होगा, आपका लिटिल ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा है। बट ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है, बट ये पॉजिटिव है, तो दो एक्यूट एंगल का सम भी बताइए क्या हो गया, एक पॉजिटिव ही आ रहा है। वो ऑब्ट्यूस भी हो सकता था, ऑब्ट्यूस भी हो सकता था, बट ये क्या है, इसे सॉल्व करने पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस दोनों का जो, यानी tan इनवर्स दिस है, ये tan इनवर्स पॉजिटिव है, दैट मींस क्या होगा, दिस इज लेस देन क्या हो गया, π/2 हो गया। जी, यहां तक समझ में आया? हंस क्या बोलिए, यहां तक आपकी बात क्लियर है कि पॉइंट क्लियर है कि नहीं? Yes, ऊपर sir. का पॉजिटिव है और नीचे आपका ए बी है, ये मेरा जो ए बी है इसको a इंटू बी मान लिया, तो वो लेस देन 1 है, तो इसका मीनिंग क्या है, नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, ऊपर भी पॉजिटिव है, यानी tan इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और tan इनवर्स पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इज लेस देन π/2 हो गया। और बट क्या हो गया, दिस इज, बट ये क्या हो गया, लेस ग्रेटर देन जीरो भी हो गया। ये आपका क्या हो गया कि ये इसका भी सम पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी जो θ1 है वो क्या होगा, लेस देन तो π/2 है, बट ग्रेटर देन जीरो भी है। बट ये बताइए जी, हाँ बताओ हंस, यहां तक क्लियर है? हंस बताइए, क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए, θ1 मेरा π/2 है, और θ1 प्लस θ2 क्या है, पाई है। θ1 प्लस θ2 क्या है, पाई है, बट θ1 इज लेस देन 90 है, तो ऑब्वियस है कि θ2 विल बी ग्रेटर देन π/2 होगा। θ1 प्लस θ2 क्या होगा, यस सर। 180 है, और θ1 लेस देन 90 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, θ2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 90 हो गया, तो ऑब्वियस है, तो इसका मीनिंग, मैंने इससे मेरा क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1 हो गया। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, θ2 इज ग्रेटर देन 1 कहां पे है, सी पे है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने करा दिया है। सर अगर हम दूसरे एक और मेथड है जिसमें हम कॉस ले लें दोनों तरफ, हाँ दोनों साइड, हाँ जी, कॉस ले लें, कॉस θ1 इज इक्वल टू कॉस, फिर आइडेंटिटी लगाएंगे। हाँ लगा सकते हैं जी, अपने ट्राई कीजिए, cos थीटा भी डालिए उसको, सर कर लिया, उससे उससे भी आ रहा है आंसर से। हाँ उससे भी आ रहा है। वो क्या किया था आपने, बताइए तो? सर θ1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाले में कॉस कॉस θ1 ले लिया, दोनों तरफ कॉस ले लिया। अच्छा अच्छा, cos कर दिया, ओके ओके, तो cos है cos भी का फॉर्मूला डाल दिया, यस सर। ओके ओके, ठीक है, उससे भी आपका निकल गया होगा, ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। एक मेथड तो होता नहीं है ना, सर वो उससे थोड़ा लंबा हो गया, आपका वाला मेथड ही ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना वो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए, ऑप्शन हो गया सी हो गया। तो tan इनवर्स पॉजिटिव है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो लेस देन 90 है? ओ यस, वेरी गुड पॉइंट। आपने कहा कि tan इनवर्स, ये आपके जो x है वो क्या है आपका, ये क्या हो गया, x मेरा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो tan इनवर्स क्या हो गया, x है, x ग्रेटर देन जीरो है, तो बताइए क्या होता है, tan इनवर्स x आपका है, तो देखो
ये आपका निगेटिव किस में होता है? -π/2 से क्या होता है? +π/2 लिखते हैं। अब ये बताइए पॉजिटिव किधर होगा? 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा और इधर आपका निगेटिव होगा। जी राइट है, इतना समझ में आ रहे हैं? यस सर। अब ये बताइए कोई भी एंगल है तो आप तो जानती हैं ना कि tan की जो वैल्यू होती है क्या होगा, वो इंक्रीज करता है। 0 से क्या हो गया, वैसे क्या होगा, 0 से 90 तक क्या होता है, इंक्रीज करता है। वो ग्राफ आप देखिए इसका। अब ये पॉजिटिव है, अगर ये tan थीटा की वैल्यू आपका कोई पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि वो मेरा एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि 0 से लेकर के 90 तक क्या होता है आपका एक्यूट एंगल होते हैं वो। तो इसलिए tan इनवर्स x है, अगर वो थीटा आ गया तो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, <90 होगा। जी राइट है, क्योंकि यही आपने चेक किया था ना, ये मेरा पॉजिटिव है, tan इनवर्स एक जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, ये मेरा 0 से 90 के बीच में, यानी जो भी है 0 से 90 के बीच में ही वह लाई करेगा। कहा मैंने लिखा थे, यही था ना आपके tan इनवर्स, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे पॉजिटिव है। अब 1 माइनस क्या होगा, ए बी, ये ए बी का प्रोडक्ट आ गया, 4/3 इंटू 1/2√2, ये आपका <1 है। इसलिए नीचे वाला क्योंकि 1 माइनस <1 तो पॉजिटिव हो गया, तो नीचे पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव दोनों का पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका जो tan इनवर्स जो पॉजिटिव है, तो बताइए एंगल क्या होगा, पॉजिटिव वाले के लिए क्या बनेगा, π/2 से छोटा बनेगा, 0 से π/2 के बीच में। ये मैंने लिखा। जी आप क्लियर है? क्या और एक्सप्लेन करें? तो क्लियर है। ओके, जहां दिक्कत लगे फिर बोलिए, फिर और एक्सप्लेन करेंगे जी। हम्म, अब ये बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये बताइए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, कॉस देखो, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो ये आपका कितना हो गया, कॉस इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अंश का एंड अंश बोलिए, यहां तक क्लियर है आपके? Yes, sir. यस सर। ओके, अब यहां पे डालिए, इसकी वैल्यू आप डाल दो, तो ये मेरा कितना हो गया, π/2 और माइनस क्या होगा, साइन इनवर्स, और दिस इज क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया। और साइन इनवर्स एक्स को उस साइड ले जाएगी तो ये मेरा क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब ये देखो 2 साइन इनवर्स एक्स को पहले लिख ली, तो ये मेरा क्या होगा, नहीं नहीं, ये आपका साइन इनवर्स के क्या लेस देन है, तो π/2, तो साइन इनवर्स एक्स बताइए क्या होगा, <π/4। तो जब π/4 से है तो क्या होगा, तो बताइए साइन इनवर्स एक्स बताइए किसके बीच में लाई करता है, π/2 -π/2 और +π/2 के बीच में लाई करता है। बट ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स <π/4, तो देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगा, <π/4 है, बट ग्रेटर देन क्या हो गया, -π/2 होगा। हेलो अंश, क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या होगा, ये आपकी जो वैल्यू है कह रहा है कि π/4 से छोटा तो है, बट कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तो नहीं जा सकता, माइनस इनफिनिटी तो नहीं जा सकता। इसका भी एक लिमिटेशन है कि वो -π/2 से इनवर्स का नहीं जाता प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आपका कितना हो गया, -π/2, यानी साइन इनवर्स क्या हो गया, -π/2 और π/4 के बीच में लाई करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक हमारा क्या हो गया, साइन π/4 हो गया, और दिस इज क्या हो गया, ये हो गया साइन -π/2 हो गया। तो दैट मीन्स एक्स मेरा क्या हो गया, 1/√2, और ये मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देयरफॉर एक्स की जो वैल्यू आ गई, सर एक बार दोबारा समझा दोगे, डाउट है। हाँ जी बोलिए, यहां तक ये तो क्लियर है ना? सर एक बार ये पार्ट भी बता दो एक बार कि अच्छा साइन इनवर्स ये बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसकी इक्वल है, π/2 के π/2। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स तो एक्स। चलिए मैंने इसको क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू डाल दो इसको। अच्छा ठीक। जी राइट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू डाल दो।
तो ये मेरा कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू डाला तो क्या होगा, ये है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, और क्या होगा, ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो ये पाई बाई टू इधर ही रहेगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। जी राइट है। यस सर। अब बताइए क्या होगा, टू साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, लेस देन पाई बाई टू हो गया। टू साइन इनवर्स एक्स ठीक क्या है होगा, सर, लेस हो देन पाई जाएगा। बाई टू हो गया। तो देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, लेस देन पाई बाई फोर हो गया। टू इस साइड आ गया। जी राइट है। अब ये साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई यस फोर सर। से छोटा है, लेकिन बट क्या है मेरे पास कंडीशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स हमारा किससे क्या होता है, साइन इनवर्स हमारा क्या कहता है वह, ये मेरा साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में है, लाइक करता है, बट हमारा क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाई फोर होना चाहिए। तो पाई बाई फोर तो हो गया, लेकिन वो कहां तक जा सकता है, माइनस पाई बाई टू तो जा सकता है, उससे पीछे नहीं जा सकता। अब ये देखो, अब साइन से दोनों साइड आप डाल दो, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, सॉरी दोनों साइड आपने साइन ले लीजिए, या साइन वर्स उस साइड चला गया, तो एक्स मेरा क्या होगा, लेस देन पाई बाई फोर, और ये क्या होगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू। तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या हो गया आपका, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस वन, तो एक्स मेरा माइनस वन और वन बाई रूट टू के बीच में लाई कर रहा है। अब सही है। यस सर। हेलो मैं क्लियर है। मैं आपके क्लियर है। यस सर। अंशिका, यहां तक क्लियर है आपके। Yes, sir. ओके, चलिए हम डी है ना, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो। आगे देखिए, अब यहां देखिए क्या होगा, ई की पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर फोर अल्फा साइन की पावर सिक्स अल्फा, और डॉट डॉट कहां जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन की पावर फोर अल्फा साइन की पावर क्या हो गया, सिक्स अल्फा, और ये टिल इंफिनिटी है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बताइए क्या लिखते हैं, ए अपॉन वन माइनस आर लिखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो इसकी वैल्यू है वो आपका क्या हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ए मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन माइनस क्या हो गया, आर है, तो आर बताइए कितना हो गया, आर हमारा कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, यानी क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया टेन स्क्वायर अल्फा आ गया। अब यहां देखिए ई की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ई की जो वैल्यू हो गया, ई की पावर कितना हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा, और ये मेरा कितना हो गया, और ये है आपका log टू बेस ई हो गया, यही आ गया ना। इसमें कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो मेंशन तो नहीं किया है। चलिए अब बताइए अब क्या करें, इसमें अब बताइए क्या करें इसमें। अब ये बताओ ई की इसको हम क्या लिख सकते हैं वैसे, ये आप इसे ई की पावर क्या हो गया, log टू और बेस ई, और ये पावर चला गया तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा। जी राइट है। और ई से ई कैंसिल हो गया तो क्या होगा, ई से ई कैंसिल होगा तो log हट गया, तो क्या होगा, टू की पावर क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फा हो गया। जी राइट है। यस सर। चलिए अब यहां देखिए, अब ये देखिए इज ए रूट ऑफ दिस है, अब ये कह रहा है कि इसका रूट है, तो बताइए इसका रूट बताइए क्या हो गया,
एक्स स्क्वायर 9x प्लस 8 इज इक्वल 0 है, ये मेरा क्या होगा x, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 8 और x माइनस 1 इज इक्वल 0 हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया तो x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगा 8 हो गया, और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल 1 हो गया, और ये हमारा क्या, दिस इज द रूट, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का क्या है, रूट है, यानी एक मेरा जो x हो गया वो क्या हो गया 2 की पावर क्या हो गया tan स्क्वायर अल्फा हो गया, ये मेरा 3 हो गया, 8 का पावर 8 का मीनिंग क्या होगा 2 की पावर 3, दैट मीन्स tan स्क्वायर अल्फा मेरा क्या हो गया 3 हो गया। दूसरा आपका कितना हो गया, इसको मैंने डाला, क्या डाला 2 की पावर क्या हो गया tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या होगा 2 की पावर 0, तो tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा 0, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल 0। पहली बात तो ये क्लियर जी, यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। अब ये tan स्क्वायर अल्फा 3 है, इसका मीनिंग क्या हो गया, tan अल्फा बताइए क्या होगा प्लस माइनस रूट 3, तो जब ये प्लस माइनस रूट 3 हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, लेकिन अल्फा हमारा क्या कह रहा है, वह वो पॉजिटिव ही लेना है उसको, अल्फा को क्या लेना है, अल्फा को देखिए वो क्या कर रहा है 0 से π/2 पॉजिटिव लेना है, तो tan अल्फा प्लस माइनस रूट 3 है, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में बताइए क्या लिख सकते हैं, π/3। π/3, वेरी गुड। अल्फा मेरा क्या हो गया π/3 हो गया। अब ये बताइए, अब यहां तक तो आ गया कि अल्फा की वैल्यू यस π/3 है, अब ये बताओ इसकी जीरो को वैल्यू क्या निग्लेक्ट कर होगा। दिया ना हाँ जी बोलिए अंश। सर, जीरो को निग्लेक्ट कर दिया। अब ये जीरो वाला कोई आंसर नहीं है, जीरो आंसर में जीरो, अभी चेक कर लेते हैं जीरो वाला भी है कि नहीं, बिल्कुल है ना, हाँ जीरो को भी नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो जीरो के इक्वल तो है ही नहीं वह। यस सर। चलिए ठीक है, वो भी बिल्कुल लॉजिक क्लियर है कि ये भी नहीं ले सकते, बस एक ही हो सकता अल्फा इज इक्वल π/3। अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स है और ये साइन है 2π/3। अब इसमें साइन वर्स साइन कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2π/3 है वो क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, नहीं बिलोंग करता। तो पहले आपको क्या करना होगा, 2π/3 को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाना होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस, बताइए तो क्या हो गया, इसको साइन आना 2π-3, यानी क्या हो गया साइन इनवर्स क्या हो गया, साइन आपका π/3 विच इज इक्वल टू π/3। देखिए तो अभी देखो 2π/3 को क्या लिखा, साइन पाई माइनस थीटा कर दीजिए, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, तो ये बट क्या, अब बट पाई माइनस 2π/3 क्या हो गया π/3 हो गया। अब क्या है, अब मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, उसे मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया π/3, और इसकी वैल्यू जो π/3 है वो कह रहा है किसके इक्वल है, अल्फा, तो अल्फा मेरा π/3 है। अब 2 अल्फा का मीनिंग क्या होगा 2π/3 -π/3 और -2π/3, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर बताइए क्या हो गया, अल्फा मेरा π/3 है, तो अल्फा मेरा π/3 क्या होगा, यही हो सकता है, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया जी, राइट है। हेलो अंश, यहां तक क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े, महक यस बताइए, आगे आगे बढ़े हम। यस सर। ओके चलिए, अब यहां देखिए cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z प्लस cos इनवर्स t इज इक्वल 4π। बताइए cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए क्या होता है, 0 to π। 0 से पाई, 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। चलिए अब ये बताइए cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस क्या है cos इनवर्स z और प्लस क्या है cos इनवर्स t इज इक्वल 4π। तो देखिए अब इसके लिए 4π है, तो 4π के इक्वल चारों मिला करके 4π तभी हो सकता है जब सबकी वैल्यू क्या हो पाई हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पाई है। अंशिका ये चारों के वैल्यू का सम 4π है
और ये कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई है, तो 4 पाई लाने के लिए सभी का क्या है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू ही पुट करना होगा। इसलिए कॉस इनवर्स टी भी पाई हो गया, कॉस इनवर्स जेड भी पाई हो गया, कॉस इनवर्स वाई भी पाई हो गया, कॉस इनवर्स एक्स भी पाई हो गया। तो ये मेरा क्या होगा, 4 पाई हो गया। अब ये देखो, यानी क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल पाई, तो एक्स बताइए क्या हो गया, कॉस पाई, और कॉस पाई क्या होता है, -1, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल क्या हो गया, -1 हो गया। हेलो अंश, बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए, अब ये बताइए अंश, आपके यहां तक क्लियर है? अच्छा, अंश कहते हैं, हंसिका? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलिए अब ये बताइए, महक ये बोलो, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos पाई। y इज इक्वल -1 हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलरली आपको cos इनवर्स y भी क्या होगा, पाई, तो y इज इक्वल cos पाई, दैट मींस क्या हो गया, -1। और सिमिलरली बताइए z इज ऑल्सो -1 एंड t इज ऑल्सो -1। अब यहां बताइए क्या होगा, अब ये बताइए इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। ये मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, ये भी है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 देखिए ऑप्शन किस में आ रहा है, 4 मेरा आ रहा है केवल सी में ही आ रहा है। जी राइट है। यस सर। ओके, अब आगे देखिए, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिए, कॉट इनवर्स है 1 का स्क्वायर प्लस 3/4, तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो इसका एनएस टर्म बताइए क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स n स्क्वायर प्लस 3/4 होगा। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 3/4, 2 स्क्वायर प्लस 3/4, तीसरे में 3 स्क्वायर प्लस 3/4 हो गया, चौथे में 4 स्क्वायर प्लस 3/4। तो सिमिलरली बताइए ये आपका एनएस टर्म बताइए क्या होगा, कॉट इनवर्स n स्क्वायर प्लस 3/4 होगा। यस सर। अब ये कॉट इनवर्स को बताइए क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/n स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकते हैं। यस सर। चलिए अब यहां देखिए, उसके बाद देखिए tan इनवर्स, इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक सेकेंड, इसको जरा सा सेटिंग में करता हूं। चलिए अब यहां देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 3/4 को देखिए मैं क्या लिखता हूं, n स्क्वायर -1 माइनस क्या मैंने लिखा, माइनस आपने लिखा 1/4, और ये है आपका +1। देखिए तो जो लिखा है वहां तक क्लियर है कि नहीं, क्योंकि देखिए -1/4 +1 आपका कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 बताइए क्या होगा, 3/4 के इक्वल हो गया। ये बताइए 3/4 को मैंने क्या लिखा, -1/4 +1। आप कहेंगे कि आपने ये कैसे लिख दिया, आपने कैसे लिखा, क्यों लिखा, तो अब आपको रीजन समझ में आएगा, घबराइए नहीं बिल्कुल, है ना। अभी हम ऐसा लिख सकते हैं ना। हेलो अंश, इसको बताइए 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/4। यस सर। अब ये देखिए, इससे हम क्या लिख सकते हैं, n - 1/2, और ये क्या लिख सकते हैं, n + 1/2 और +1 लिख सकते हैं। यस सर। राइट है ना, इसमें a - b + b हो गया। अभी देखो नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स आपका n + ½ और ये हो गया आपका -n - ½ ये टाइप है ना, अभी नया टाइप, ये बिल्कुल है ना, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है ना। बिल्कुल ये है कि अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो क्या होगा, ऐसा करते हैं वो 1 + क्या हो गया,
n माइनस क्या हो गया आपका हाफ हो गया, और दिस इज क्या हो गया n प्लस हाफ हो गया। जी देखिए, इसको आप हटाइए आप इसे। चलिए अब ये बताइए, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो पता है क्या आ जाएगा, एन एन कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू 1, तो ये मेरा 1 हो गया और नीचे वाला टर्म एज इट इज रह गया। जी क्लियर है आपके? यस सर। हंस बोलिए, यहां तक क्लियर है? हंस क्या बोलिए, यहां तक क्लियर है आपके? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं और इस बार भी जेई मेन में आया है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, जेई मेन में इस साल भी आया है बिल्कुल। सर हंस का आपने यहां तक क्लियर है यहाँ पर क्या आपके? किया? जी अरे बोलिए। आपने कौन सा मेथड लगाया? अभी बिल्कुल है, अभी कुछ नहीं, बिल्कुल है ना। जो मैंने यहां तक से यहां तक मैंने लिखा है, इस स्टेप से इस स्टेप में गए हैं, यहां तक जो मेथड मैंने जो लिखा है वो क्लियर है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे वाला एज इट इज का। अच्छा ऐसा मैंने ओके। इसलिए किया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला निकल गया मेरा। यस सर। जी राइट है, यही है ना, tn मेरा निकल गया। अब मुझे क्या करना है, जो कि मेरा tn मेरा क्या है, यही है। अब इसका सम निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? तो सम आपका क्या है, ये आपका सिग्मा हो गया, n इज इक्वल 1 टू क्या हो गया n, बताइए क्या हो गया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि वो इंफिनिटी तक का सम दे रखा, दिख रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट जेपी हो गया। तो अभी पहले हम n का निकालते हैं, उसके बाद n के जगह पे हम डाल देंगे इंफिनिटी डाल देंगे। अब ये बताइए 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 डालेंगे तो बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2, और माइनस क्या हो गया tan इनवर्स 1 माइनस 1/2, तो क्या हो गया 1/2 हो गया, और प्लस अब 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया 5/2, और माइनस क्या हो गया tan इनवर्स 2 माइनस 1/2, ये क्या होगा 3/2, तो ये मेरा आ गया आपका। और ऐसे ही वो चलते जाएगा। अब देखिए 2 को मैंने लिखा तो एक मेरा कह रहा है कि मुझे कैंसिल करो, और ये क्या बच गया, इसका सेकेंड टर्म, और यहां का हो गया पहला टर्म। अब ये बताइए एक और टर्म आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, अगर मैंने 3 डाला तो कितना होगा, 3 2 जा 6 1 7, ये क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा 7/2, और माइनस क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा 3 माइनस क्या हो गया हाफ, क्या होगा 5/2, ये है 5/2। ऐसे ही वो चलते जाएगा और ये आपका चलते जाएगा, और कहां तक जाएगा आपका tan इनवर्स n प्लस क्या हो गया हाफ, और माइनस क्या हो गया tan इनवर्स n माइनस क्या हो गया हाफ हो गया। जी बताइए, क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए यस। अगर तीसरे वाले को लेंगे तो फिर देख रहे हैं ये आपका ये कैंसिल हो गया। तीसरे वाले को जब आप लोगे तो ये क्या होगा, ये भी और ये इसके साथ कैंसिल होगा। फिर देखिए क्या बचा, पहले वाले का माइनस माइनस क्या होगा tan इनवर्स 1/2, और लास्ट वाले का क्या हो गया tan इनवर्स 7/3 हो गया। तो देखो 3 को सॉल्व किया तो देखिए ये वाला बड़ा वाला हो गया और ये tan इनवर्स 1/2। सिमिलरली जब हम आपके लास्ट तक जो सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आगे वाला से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका आगे वाला से कैंसिल हो जाएंगे, और तो क्या बचेगा मेरा, माई आंसर विल बी tan इनवर्स क्या हो गया tan इनवर्स n प्लस हाफ, और माइनस क्या हो गया tan इनवर्स 1/2। जी बताइए, क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ अब क्या करना है, महक बताइए कि ये आपका जो सम है, जो सम जो जा रहा है वह इंफिनिटी तक जा रहा है, वह तो n टेंस टू क्या होगा इंफिनिटी। जब n के प्लेस पे इंफिनिटी डालोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी प्लस हाफ तो इंफिनिटी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया tan इनवर्स क्या हो गया हाफ। यानी मेरा क्या हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी का मीनिंग क्या हो गया π/2, और माइनस tan इनवर्स क्या हो गया हाफ हो गया। जी राइट है? यस सर। अब ये बताए π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 को cot इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं।
पाई बाई टू, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई टू होता है, यही है ना आपका tan इनवर्स x प्लस क्या हो गया cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई टू। तो देयरफॉर क्या होगा, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। अंश ठीक है। यस सर। अब ये cot इनवर्स 1/2 को देखिए क्या होगा, tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं। cot इनवर्स उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव भी है, अगर निगेटिव हो तो पाई प्लस दिस करते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको हम क्या कर दीजिए, tan इनवर्स 2 हो गया, तो tan इनवर्स 2, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी क्लियर है, महक बताओ, अंश बोलो क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब ये देखिए इतना आ गया, देखो अब ये देखो, अब मेरी बात सुनिए कि जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो, सम ऑफ इंफिनिटी है, इसका मीनिंग क्या है, वो आपको ऐसे ही कैंसिल आउट होगा। तो आपको क्या करना है, इसको एक प्लस और माइनस वाले फॉर्म में चेंज करना होगा, जैसा कि अभी मैंने किए हैं, जैसा कि मैंने अभी किए हैं, जैसा कि मैंने अभी किए हैं, वो आपको क्या है, जैसे कि tan इनवर्स आपको ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, जिस तरह से मैंने जो किए हैं, क्या हम लोगों ने किए हैं, देख रहे हैं, माइनस में एक प्लस है और दूसरा एक माइनस में आ गया इसको, तो tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में आ गया। तो ये जब आप ऐसा करेंगे, 1 डालेंगे 2 डालेंगे, तो ऑटोमेटिक है ना कैंसिल होते जाएंगे। ये ऐसे है ना बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो नहीं, कम से कम 10-15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे है ना, टाइप एक ही है, बट ये ना वेराइटी है ना, थोड़ी सी चेंज करके, लुक चेंज करके वो क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं। चलिए यहां तक क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं वो, चलिए अब इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्या हम करें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन अल्फा साइन इनवर्स बीटा साइन इनवर्स गामा इज इक्वल 3 पाई बाई 2। अब ये बताओ, साइन इनवर्स जो अल्फा है वो किसके बीच में लाई करता है, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। अंश, अंश का यस यस सर। सर। ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। तो देखो ये आपका 3 पाई बाई 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, तो ये तीनों का मैक्सिमम लेंगे तभी 3 पाई बाई 2 आएगा। इसलिए सभी की जो वैल्यू है वो क्या करना होगा, साइन इनवर्स अल्फा भी मेरा हो गया पाई बाई 2, साइन इनवर्स क्या हो गया, बीटा इज ऑल्सो पाई बाई 2, एंड क्या हो गया, साइन इनवर्स गामा इज ऑल्सो पाई बाई 2। तो देयरफॉर अल्फा मेरा क्या हो गया, साइन पाई बाई 2, दैट मीन्स क्या होगा 1। तो बीटा भी मेरा क्या हो गया आपका साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, और गामा इज सिमिलरली क्या हो गया 1 हो गया। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 1। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1 into 1 1, 1 into 1 1 और 1 into 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया आपके 3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जी राइट है। यस सर। अब आगे बढ़िए, महक आगे बढ़े। यस सर। इसको बताइए तो, ये तो सिंपल है, अभी मैंने किया है, पिछली क्लास में भी किया था। tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होता है, 3 पाई बाई 4। सर सी पार्ट है आंसर। एक पार्ट आ रहा है। जी क्या आया, सी पार्ट। सी पार्ट, गलत हो गया जी। सर आंसर क्या है इसका? आंसर ए है। ए। ओके। अब ये बताइए, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 की वैल्यू तो पिछली क्लास में मैंने किया था ना,
सर 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4। और ये मेरा tan इनवर्स 1 क्या हो गया? पाई बाय 4। और इसकी वैल्यू हो गया 3 पाई बाय 4। और ये है आपका पाई बाय 4। तो बताइए क्या हो गया? पाई हो गया ना, क्योंकि tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। याद आ रहा है कि नहीं? हेलो अंश, बताइए यस सर। याद आया? यस सर। अंश क्या यहां तक क्लियर है आपके? पिछले क्लास में किए थे ना? जहां डाउट लगे बताइए, बिल्कुल हमें उसे दोबारा हम करेंगे, घबराइए नहीं कि दोबारा नहीं पूछ सकते हैं। 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ क्या होगा। अब ये तो हम कर चुके हैं, है ना? साइन इनवर्स 2x/1 + x²। क्या था आपका? मैंने पुट क्या क्या किया था? x = tan थीटा। याद आया? साइन इनवर्स क्या हो गया? 2 tan थीटा अपॉन है 1 + tan² थीटा। ये हमारा किसके इक्वल हो गया? साइन इनवर्स और sin 2 थीटा। और x हमारा कहता है, x हमारा क्या है? वो ग्रेटर देन 1 है। यानी x मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन इंफिनिटी। यानी x मेरा क्या है? tan थीटा। tan थीटा इंफिनिटी और 1 के बीच में है, तो थीटा मेरा क्या हो गया? पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। तो 2 थीटा बताइए क्या हो गया? पाई बाय 2 और पाई के बीच में लाई करेगा। अब बताओ क्या करें, क्योंकि साइन वर्स में क्या है? मेरा क्या होना चाहिए? -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 के बीच में लाई करना चाहिए। साइन सर पाई इनवर्स बाय टू एक्स से का, माइनस कर देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है? -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2। तो बताइए क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए। पाई -2 थीटा। पाई-2 थीटा, वेरी गुड, हो गया। तो ये मेरा क्या होगा? पाई-2 थीटा। तो पाई माइनस क्या होगा? 2 tan 1 एक्स। तो पाई-2 tan 1 एक्स। देख रहे हैं, क्वेश्चन आ गया ना? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने फॉर्मूले किए हुए हैं ना, सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। सारे फॉर्मूले अभी जो किए हैं ना, अब देखो, ये जेई मेन में इस टाइप का आ भी चुका है, ये भी बात है। जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये तो काफी मैंने पहले भी प्रैक्टिस कर रखा था ना। चलिए अब ये देखिए, ये टाइप है ना, आपने किया भी हो गया, 11th का 12th में किया भी हो गया, और जेई मेन में बार बार आते हैं वो। कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स हो गया। तो देखिए आपको यहां पे करना क्या है, तो देखो पहले क्या है आपका? कॉस। कॉस ऑफ क्या है? tan इनवर्स। और ये है आपका साइन ऑफ कॉट इनवर्स, क्या हो गया? एक्स हो गया। अब यहां देखिए, पुट कर दीजिए, कॉट इनवर्स एक्स को आपको कर देना है थीटा। तो देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल क्या हो गया? एक्स हो गया। अब बना दीजिए राइट ट्रायंगल। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक्स हो गया, और ये मेरा 1 हो गया, और ये मेरा क्या है? 1 + x²। तो देन आपका ये क्या हो गया? आपका ये मेरा क्या होगा? कॉस। और ये है आपका tan इनवर्स। और ये क्या होगा? क्योंकि आपने इसको माना है थीटा, इसको माना है आपने थीटा, तो ये मेरा क्या होगा? साइन इन tan इनवर्स। और ये क्या हो गया? साइन थीटा। अब ये देख, कॉट थीटा मेरा x है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? इससे बताइए, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गया? 1/√1 + x² होगा। अंश बोलो, यहां तक क्लियर? यस सर। अब साइन थीटा की वैल्यू आप यहां डाल दीजिए। ये मेरा क्या होगा? कॉस tan इनवर्स क्या हो गया? साइन। ये कितना होगा? 1/√1 प्लस क्या होगा? x² हो गया। अब ये बताइए, tan इनवर्स है, अब इसको मुझे कॉस में ले जाना है, तो बताइए क्या करेंगे? अब ये, अब आपका काम क्या है? पहले यहां तक बताइए, यहां तक सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लिया आपने?
महक, अंश यस एंड सर। हंस का नोट कर लिया यस आपने। सर। अब ये देखो, अब tan इनवर्स का बताओ। tan इनवर्स के क्या होता है? P बाई वे। तो आपको क्या करना है, कहानी कुछ नहीं लिखनी है, जैसे दे रखा हो डायरेक्ट यही लिख दीजिए। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये P हो गया और ये मेरा B हो गया, और ये हमारा क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर और प्लस 1, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। जी क्लियर है? तो अब ये बताइए, tan इनवर्स को तो ये है आपका, मुझे बाहर cos में है, तो cos इनवर्स x क्या लिखेंगे, cos इनवर्स क्या लिखेंगे, b बाई एच लिख दीजिए डायरेक्ट। अंश बोलो, लिख सकते हैं ना? tan यस सर। इनवर्स दिस दे रखा है, तो इसी का देखो डायग्राम वही रहेगा। tan इनवर्स के अकॉर्डिंग है ना, आपका इसका नेमिंग कर लो और जो निकालना है उसकी वैल्यू डाल दो। तो tan इनवर्स के अकॉर्डिंग मैंने 1 क्या होगा, p बाई बी कर दिया, उसका करस्पॉन्डिंग h ने निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, बाहर cos में है तो cos इनवर्स में ही लाना होगा। तो cos इनवर्स क्या होता है, b बाई एच। तो cos इनवर्स क्या होगा, b बाई एच में क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब ये हमारा कितना है, कॉस है, और कॉस इनवर्स से कॉस मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, क्या बचा आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। बताइए कौन सा आंसर होगा? सी पार्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक नहीं कई मिलेगा आपको, बहुत सारे। अब मतलब ये कि जे मेन में भी का फेवरेट है वो, मतलब आते ही हैं, अब एडवांस में भी आते हैं। बस करना यही है, बस यही कि थोड़े से स्पीड से के साथ कर ले, जैसा अभी मैंने किया है ना। अब ये tan इनवर्स क्या है, तो tan इनवर्स के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया, और जो cos का कहेगा cos, sin का कहेगा तो sin, तो वही वैल्यू डाल दीजिए। अब ये पूरा नहीं, इसको थीटा मानने की जरूरत नहीं है, डाउट लगे तो कर लीजिएगा, थीटा मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, अंश का आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब ये बताइए, अब यहां बताइए, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया ताकि आपको याद दिला दूं। अब क्या है, tan ये हो गया cos इनवर्स -2/7 -π/2 है। अब ये बताइए, cos इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा था अंश आपने, cos इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा था, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स पाई लिखे माइनस थे। कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां भी वही कर दीजिए, तो इसी को क्या लिखेंगे, cos इनवर्स -2/7 को क्या कर दीजिए आप, क्या कर देना है, पाई माइनस cos इनवर्स 2/7 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये डाल दीजिए। तो पाई पाई माइनस क्या होगा, cos इनवर्स 2/7, और ये क्या होगा, -π/2 हो गया। तो बाहर में है tan, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया पाई माइनस π/2, क्या होगा π/2, और माइनस हो गया cos इनवर्स 2/7। जी राइट। यस सर। और tan 90 माइनस थीटा बताइए क्या होगा अंश, tan 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। और तो ये मेरा हो गया cot थीटा, तो ये मेरा क्या होगा, cot cos इनवर्स 2/7। यस अब सर। बताओ क्या करोगे आप, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स के करस्पॉन्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। b मेरा हो गया 2 और h मेरा 7 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगा, 49 3√5। और -4, दैट मीन्स क्या होगा, √45। और 45 का मीनिंग क्या हो गया, 9 इंटू 5, दैट मीन्स क्या होगा, 3√5। तो ये मेरा क्या हो गया, 3√5 हो गया। जी क्लियर है, सारा नेमिंग आ गया। अब बताइए, अब बाहर कॉट में है तो कॉट इनवर्स में लिखना होगा, तो कॉट इनवर्स में बताइए क्या लिखेंगे, बोलिए। 2/3√5। 2 बाई क्या होगा, 3√5, 5। 5 है, 3 रूट क्या हो गया 5। तो बताइए क्या होगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा, ये मेरा क्या हो गया आपका 2/3√5।
तो 2/3√5, therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी राइट है, आसान है बिल्कुल, है ना। सब ऐसे ही करना आपको, ये है ना स्पीड बनाने के लिए मैंने बताया कि बस करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाइए, जिसमें है उसमें वैल्यू कन्वर्ट कर दीजिए आप, हो गया, आगे बढ़िए। हाँ ये भी देखिए जेई मेन में आ चुका है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 2 × 1 का स्क्वायर, कॉट इनवर्स 2 × 2 का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 × 3 का स्क्वायर। तो ये इसका एनएस टर्म बताइए क्या होगा। cot inverse 2 into n square. 2 × n², कॉट इनवर्स 2 × n² हो गया। तो बताइए इसका tan इनवर्स क्या होगा। 1/2 n square. n²। अंश यहां तक क्लियर है। यस सर। अंश का यहां तक बताइए क्लियर है आपके। अब ये देखिए, पहले यहां तक सभी ने नोट कर लिए। यस सर। अंश का आपने नोट कर लिया यहां तक। ओ अच्छा, अंश का तो दिखाई नहीं दे रही है। ओके चलिए चलिए, अब इसमें क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 क्या होगा, 4n² लिख सकते हैं। अब ये देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, तो फिर मुझे वही करना हो गया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में ले जाना होगा। जिससे क्या होगा, आपका प्लस माइनस होते होते वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां भी हम क्या करेंगे, मुझे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 4n² को हम क्या लिखते हैं, 4n² -1 + 1 लिख सकते हैं। और इसको बताइए क्या लिखेंगे, 2n - 1, और दिस इज 2n + 1, और ये क्या हो गया +1। जी बताइए यहां तक क्लियर है। ये So, टाइप है बिल्कुल, सीखना पड़ेगा बिल्कुल, है ना, ये है ही थोड़ा। अब एक बार सीख लिया तो इजी है, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। 4n² -1 को क्या लिखा, 2n - 1 × 2n + 1 कर दिया। तो देन बताइए ये आपका कितना हो गया, tan इनवर्स 2 क्या लिख सकते हैं, 1 + 2n + 1 × 2n - 1। आप इसे आगे बताइए क्या लिखेंगे, tan inverse 2n + 1 2n + 1 minus माइनस, 2n - 1। वेरी गुड, बस बन गया हमारा क्वेश्चन। इसकी यही कहानी थी। अभी देखिए ऊपर को सॉल्व कर दोगे तो 2n कैंसिल, और +1 हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 हो गया। तो देखिए न्यूमरेटर आपका 2 होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज हो गया। अब मेरा फॉर्मूला बन गया, वो क्या बन गया, tan इनवर्स क्या बना आपका, 2n + 1, और माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स 2n - 1, विच इज क्या हो गया, मेरा tn आ गया। राइट है। yes, sir. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सम निकाल दीजिए। तो बताइए सम में क्या कर रहे हैं, n = 1 to n कर लेते हैं ना, वैसे तो इंफिनिटी करना है, पहले हम n ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 डालेंगे तो बताइए कितना हो, यही मेरा हो गया ना, tan इनवर्स 2n + 1, और माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स 2n - 1। बताइए क्या होगा, 1 डालोगे तो कितना होगा, Tan inverse tan 3. इनवर्स 3, और माइनस क्या होगा, tan इनवर्स 1 हो गया। फिर बताइए कितना हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया, 2 डालेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 = 5. 4 + 1 क्या होगा 5, और माइनस क्या होगा, tan इनवर्स 3 हो गया। अब ऐसे ही आप डालेंगे, 3 डालेंगे तो tan इनवर्स क्या हो गया 7, और माइनस क्या होगा, tan इनवर्स क्या हो गया 5। और ये प्रोसेस चलते जाएगा, कहां तक जाएगा आपका, कहां तक जाएगा आपका, tan इनवर्स क्या हो गया 2n + 1, और माइनस tan इनवर्स 2n - 1 हो। अब देखिए कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, अंश बोलो,
tan कैंसिल, inverse 2n plus 1 plus minus tan inverse 1. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। ये मेरा कितना हो गया, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 कैंसिल, tan इनवर्स 5, tan इनवर्स 5 कैंसिल। ऐसे ही क्या बचेगा आपका, ये फिर आगे वाला 7 आगे से कैंसिल हो गया, दिस मेरा इसे कैंसिल हो गया। तो क्या मेरा बचा, मेरा बचा इसमें, ये तो बच गया tan इनवर्स 1 माइनस 1 है, और tan इनवर्स 2n प्लस 1 हो गया। यानी मेरा जो बचा, जो सम जो बचा कितना हो गया आपका, ये हो गया tan इनवर्स क्या हो गया, 2n प्लस 1, और माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया। अभी आपको बाहर डालना है, क्या है आपका n टेंस टू इंफिनिटी आपको डालना बाकी है। तो अब ये बताइए, n के प्लेस पे इंफिनिटी डालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी, और माइनस क्या होगा, tan इनवर्स 1 का मीनिंग क्या होगा, पाई/4। तो tan इनवर्स इंफिनिटी का मीनिंग क्या होगा, पाई/2, और माइनस पाई/4, तो दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू पाई/4। जी राइट है। यस सर। ओके, ये मेरा क्या हो गया, पाई/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो। चलिए आगे बढ़िए। ये तो फिर वही है, नहीं, फिर से वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बोलिए। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी, बताओ तो। कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल क्या हो गया, वैल्यू निकालिए। कब, एट एक्स इज इक्वल 1/5। बोलिए। अब ये जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई/2। पाई/2। तो एक को आप कर कन्वर्ट कर लीजिए, एक कॉस इनवर्स एक्स को, 2 कॉस इनवर्स एक्स को मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स, और ये मेरा क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, और ये मेरा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया। यानी क्या होगा, कॉस, ये मेरा क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, और ये मेरा क्या होगा, पाई/2 हो गया। जी बताइए। यानी मेरा क्या हो गया, अब आंसर बताइए क्या होगा, अंश बोलिए तो क्या होगा आंसर मेरा, Minus x upon 1 under root 1 minus x square. ये मेरा हो गया cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, Yes. और cos इनवर्स एक्स बताइए क्या हो गया, एक्स ही डाल दो वैसे, माइनस साइन, और ये क्या होगा, cos इनवर्स 1/5। बताइए क्या हो गया मेरा, cos इनवर्स 1/5 का मीनिंग क्या हो गया, 1 हो गया, 5 है, तो 25 माइनस 1 तो 24, तो अंडर रूट 24। तो अंडर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 4, दैट मीन्स 2√6 हो गया। तो 2√6 हो गया, दिस इज मेरा क्या हो गया, 2√6। तो यानी मेरा क्या हो गया, माइनस, क्योंकि आपने थीटा माना तो ये साइन ऑफ क्या हो गया, साइन ऑफ क्या हो गया, साइन इनवर्स क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स बताइए क्या हो गया, रूट, साइन इनवर्स बताइए क्या हो गया आपका, 2√6 बाई क्या हो गया, 5 हो गया। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो -2√6/5। अंश यहां तक बताइए, क्लियर है। Yes, sir. चलिए ओके, अब आगे बढ़िए। आप इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ये कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1/x-y, कॉट इनवर्स yz प्लस 1/y-z, कॉट इनवर्स zx प्लस 1/z-x है। तो ये आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x लिखते हैं जब वो पॉजिटिव होता है,
जी यही है ना? यस सर। इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई कंडीशन ना हो, देखो अगर कोई कंडीशन मेंशन ना हो, प्लस और माइनस के बारे में मेंशन ना हो, तो आपको डायरेक्ट यही यूज करना है। जब आपको कोई कंडीशन ना दे रखा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कुछ मेंशन ना हो, तो कॉट इनवर्स एक्स क्या पुट कर दीजिए, tan इनवर्स 1/x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स है तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन क्या होगा 1+xy। फिर बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स y माइनस जेड अपॉन क्या होगा 1+yz। और फिर बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स z माइनस एक्स अपॉन क्या होगा 1+zx। जी बताइए, लिख सकते हैं? जी बताइए, कॉट इनवर्स को क्या कर दीजिए, 1 अपॉन कर दीजिए। तो रिसिप्रोकल कर लेंगे तो ये क्या होगा, एक्स वाई प्लस वन है, एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो tan इनवर्स में क्या होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 1+xy। जी क्लियर है? इसको मैंने क्या किया, ऐसे लिख लिया, ये हो गया दिस और ये हो गया। अब इसे बताइए क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, और ये हमारा कितना हो गया, tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स जेड। और फिर आपका कितना हो गया, tan इनवर्स जेड और माइनस tan इनवर्स एक्स। सारा कैंसिल हो गया, आंसर मेरा हो गया 0। जब कोई कंडीशन ना दे रखा हो तो आपको ये यूज करना है, लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग है। वैसे तो बुक में दे रखा है आंसर ए है, बट ऐसा नहीं हो सकता। यानी कोई न कोई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स में कोई तो कोई कंडीशन तो होगा, एक्स बराबर वाई है, वाई बराबर जेड, कुछ तो होगा ना। इक्वल जब नहीं है, या तो आपका इक्वल है, तो इक्वल होगा तो आपका तो बात बनेगी नहीं। तो ये देखिए आपका, मैंने सपोज किया कि वो इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, एक्स वाई जेड। तो आपका एक्स माइनस वाई क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, वाई माइनस जेड भी पॉजिटिव हो गया। तो जेड माइनस एक्स बताइए क्या होगा, एक्स माइनस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0। वाई माइनस जेड हो गया ग्रेटर देन 0। अब बताइए क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन जेड है, तो एक्स माइनस जेड इज ग्रेटर देन 0, तो जेड माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यस सर। तो जब जेड माइनस एक्स 0 हो गया तो बताइए क्या हो जाएगा इसको, कि जब निगेटिव होता है, अभी मैंने बताया, अगर वो निगेटिव होता है तो हम क्या लिखते हैं, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। जब x मेरा लेस देन 0 हो, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, जेड माइनस एक्स अपॉन 1+x जेड हो गया। पाई प्लस होता है, पाई प्लस होता है। अब इसके जगह पे आप ये डाल दीजिए, तो tan वर्स जेड माइनस tan वर्स एक्स। इसलिए एक्चुअल जो है आंसर जो होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए। लेकिन बुक वाले हर जगह दे देते हैं, लेकिन आईआईटी में जो देते हैं ना वो पूरे एकदम लॉजिक के साथ देते हैं, आया हुआ है आईआईटी में ना, यही क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉपर लॉजिक देते हैं ना, एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन है, तो उसके बाद है ना वो उसने आंसर है ना पाई दे रखा है, लेकिन बुक में है ना वो आपको 0 दे रखा है वो। तो 0 क्या दे रखा इसलिए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर मैंने एक्स माइनस वाई को पॉजिटिव माना, वाई माइनस जेड को पॉजिटिव माना है, तो ऑब्वियसली कि जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में पाई प्लस दिस करेंगे, तो देयरफॉर ये तो कैंसिल हो गया, पाई प्लस दिस हो गया, पाई प्लस 0, यानी पाई हो गया आंसर। ऐसे आगे आपको आईआईटी का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपको, जब आपको कोई कंडीशन ना दे रखा हो। अब ये देखिए कि जेई मेन में आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, जब कोई कंडीशन नहीं दे रखा हो तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। एडवांस में तो ऐसा पूछेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल है ना, मिस्टेक नहीं करते हैं वो।
तो आपको क्या है, जब आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखा तो इसको ऐसे ही उल्टा कर दीजिए, tan इनवर्स है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कर दीजिए, और सबको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कन्वर्ट कर दीजिए, जीरो होगा, जीरो इज द आंसर है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हेलो महक, आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलिए आ जाइए। अब ये देखिए, अब इसने खुद मेंशन कर रहा है क्या, इफ वी कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, बताइए क्या होगा। tan ऑफ क्या है, क्या है आपके, tan ऑफ क्या है, cos इनवर्स 1/5√2 और माइनस साइन इनवर्स 4/√17। अब ये बताइए क्या होगा, cos इनवर्स के लिए बताइए क्या होगा, सबको मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। तो बताइए cos इनवर्स है 1/5√2 है, तो बताइए राइट एंगल में बनाएंगे तो ये क्या होगा, 1 हो गया, ये हो गया 5√2, ये मेरा कितना हो गया, ये इसका h बताइए कितना हो गया, 25 × 2 और -1, तो ये मेरा क्या होगा p, तो 50 - 1 क्या होगा 49, तो ये मेरा हो गया 7, तो दिस इज 7 हो गया। तो देखिए 7 1 हो गया 7, तो tan इनवर्स बताइए क्या लिखेंगे, अंश बोलिए। 7। 7 आ गया, और माइनस सिमिलरली इसका करके बताओ तो, साइन इनवर्स 4/√17 है, तो क्या लिखेंगे आप इसको, ये 4 है, √17 है, बताइए क्या होगा, 17 - 6 हो गया, तो देयरफॉर मेरा 1 आ गया। अब बताइए tan इनवर्स में इसका आंसर क्या होगा, मैक बोलिए tan इनवर्स में क्या होगा, अंश बोलिए। tan inverse 4/1। 4/1, वेरी गुड, तो tan इनवर्स 4 ही रहने दीजिए। अब क्या लिखेंगे, अब इसका tan इनवर्स में फॉर्मूला डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 7 - 4, अब 1 प्लस क्या हो गया 7 × 4 हो गया। अब बताइए tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो 3 अपॉन क्या हो गया 7 28 और 1 29, तो 3 क्या हो गया 3/29। अंश बताइए क्लियर है यहां तक। यस सर। बस हो गया, ये मेरा हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ tan ऑफ दिस इज इक्वल टू, बताइए कैसे बनाएंगे, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स 1/5 - 5/4। अब बताइए 2 tan इनवर्स x को tan के फॉर्म में क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी क्लियर है। यस सर। ये कब यूज होता है, जब x मेरा 1 ये क्या होता है, x मेरा किसके बीच में लाई करता है, 1 और -1 के बीच में। अब ये बताइए कितना हो गया tan इनवर्स, ये मेरा क्या हो गया, x हमारा कितना है 1/5 है, तो 2 × 1/5 और 1 माइनस ये 1 - 1/25, तो tan इनवर्स क्या होगा 2/5, और ये है 25 - 24, 5 5 जो हो गया 2 से क्या होगा 12, ये क्या हो गया tan इनवर्स 5/12, यानी क्या हो गया tan ऑफ क्या हो गया, tan इनवर्स कितना हो गया 5/12 और -5/4 हो गया। जी राइट। यस सर। अब ये देखो, अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए या तो अंदर tan ऑफ a - b का फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, या इसको थोड़ी सी हम चेंज भी कर सकते हैं। बताइए π/4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं अंश, π/4 को यस सर। बताइए tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अब ये डाल दीजिए इसमें, ये क्या हो गया tan, तो आपका कितना हो गया tan इनवर्स क्या हो गया
5/12 -1 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस कितना हो गया 5/12 इंटू 1। तो आप बताइए कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया 10, कितना हो गया tan इनवर्स क्या हो गया आपका, ये हो 7/7। गया -7 क्या हो गया आपका 17। तो ये आपका जो tan इनवर्स कैंसिल हो गया -7/17। जी राइट है। यस सर। हेलो अंश, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आगे देखिए 30। एंगल सी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ए प्लस बी बताइए क्या हो गया। तो tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3 क्या था, अभी सॉल्व किए थे। 3π/4। 3π/4 है। तो बताइए ए मेरा दिया हुआ, बी मेरा दिया हुआ, तो एंगल सी क्या हो जाएगा ट्रायंगल में। तो सी इज इक्वल क्या होगा π - 3π/4, दैट मीन्स क्या होगा π/4 इज द आंसर। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। वो पूछने के तरीके, कहानी तो वही है, मेन तो यही है, tan−2 प्लस tan−3। ओके आगे बढ़े। यस सर। सर एक मिनट पिछले वाले का आंसर लिखा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल है। यस सर, थैंक यू। ये भी हो गया। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल 5π² 8 है। कभी कभी है ना ऑप्शन से भी डाल सकते हैं। ऑप्शन जो जो वैल्यू आपको लगता है उसको डाल कर देखिए तो क्या आता है। वो जीरो डालेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 0 कितना आ जाएगा 0। cot इनवर्स 0 बताइए क्या होता है। cot इनवर्स 0 बताइए क्या होता है। 5/2। cot इनवर्स 0 हो गया आपका π/2, बिल्कुल सही है। तो π/2 का स्क्वायर और इज इक्वल क्या होगा π²/4 इज इक्वल क्या हो गया 5π²/8। तो आपका रॉन्ग हो गया, तो ये बात नहीं बनी। 1 डाल के देखिए तो क्या आता है। tan इनवर्स 1 बताइए कितना हो गया, 5/4। और ये है cot इनवर्स क्या हो गया 1, ये क्या हो गया ये π/4 का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया ये भी मेरा π/4 का स्क्वायर। तो π²/16, और ये क्या है π²/16, यानी 2π²/16, दैट मीन्स क्या होगा π²/8। ये भी आपका इक्वल नहीं है। अब -1 डाल के देखिए तो क्या आएगा। -π/4 10। तो -π/4, और ये हमारा कितना हो गया cot इनवर्स -1 हमारा किसके इक्वल होगा। 3π/4। तो 3π/4 हो गया, क्योंकि जीरो से कहाँ लाई करता है, जीरो से पाई लाई करता है ना cot इनवर्स x का। तो 3π/4 का स्क्वायर ये कितना हो गया π²/16, और 9π²/16 ये कितना हो गया 10π²/16, तो क्या होगा 5π²/8। ये ट्रू हो गया। जी समझ में आ रहे हैं। सर इस क्वेश्चन का ये हिट एंड ट्रायल ही मेथड है बस। नहीं नहीं, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो भी बता रहे हैं, घबराइए नहीं। बाकी ये है ना मेथड लेंदी मेथड है ना, तो मैंने कहा कि पहले मैं बता देता हूं ताकि आपको डर नहीं लगेगा। हो गया। अब सेकेंड मेथड देखिए, मेथड 2।
अब बताइए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है? 5/2। तो ये बताइए मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स x का स्क्वायर, और ये क्या है, पाई cot इनवर्स x को क्या लिख दिया, π/2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 5 पाई बाई क्या हो गया, 8 हो गया, 5 पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया। अब इसे ओपन कीजिए, कितना हो गया, tan इनवर्स, चलो tan इनवर्स x को मैं ऐसा मान ले, t मान लेता हूं, ये मेरा क्या हो गया, t का स्क्वायर प्लस π/2 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल 5 पाई स्क्वायर बाई 8, ये कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी पाई और प्लस क्या होगा π² बाई 4, और ये मेरा क्या हो गया इज इक्वल 5 पाई² बाई 8, ये कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2 टी का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया, माइनस टी पाई हो गया, माइनस पाई टी कर दो, माइनस पाई टी, और ये मेरा कितना हो गया, उधर जाएगा तो कितना होगा 2 पाई, तो ये हो गया -3 पाई² बाई 8 इज इक्वल 0। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो अब ये बताइए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया, 8 टी स्क्वायर माइनस 8 पाई टी और -3 पाई² इज इक्वल 0। नहीं नहीं, 8 टू 16 आ गया ना जी, ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया 16 टी स्क्वायर माइनस 8 पाई टी और -3 पाई² इज इक्वल 0 हो गया। तो बताइए कितना हो गया, 16 × 3 क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 और ये है 3, आप मुझे लाना है 3 × 6 12 और 4, चलो, और 12 पाई टी और प्लस क्या होगा 4 पाई टी -3 पाई², ये क्या है 16 टी का स्क्वायर, तो ये आप 4 टी बाहर निकाल दो, तो 4 टी बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 4 टी और माइनस क्या होगा 3 पाई, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, पाई आपने बाहर निकाल दिया, जब पाई बाहर निकालेंगे तो मेरा क्या होगा, पाई मेरा बाहर निकलेगा, हम्म, मिनट में स्प्लिट कीजिए तो कितना आ रहा है, 40 - 3 पाई। ये क्या होगा 4 टी प्लस पाई, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, 4 टी प्लस पाई एंड 4 टी -3 पाई इज इक्वल 0 हो गया, यही है। यस सर, यही आ रहा है। अब हम करते हैं, इसी को फिर से मैं लिख लेता हूं, 4 टी प्लस पाई, और ये मेरा क्या है 4 टी -3 पाई, 4 टी -3 पाई इज इक्वल 0, जहां पे टी मेरा क्या है tan इनवर्स x है, तो बताइए 4 टी प्लस पाई इज इक्वल 0, दैट मीन्स क्या होगा 4 tan इनवर्स x क्या हो गया पाई, तो tan इनवर्स x क्या हो गया, ये हो गया -पाई हो गया, तो -पाई/4, तो x क्या हो गया tan ऑफ -पाई/4 इज इक्वल क्या हो गया -1 हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका 4 टी -3 पाई इज इक्वल 0, तो 4 टी इज इक्वल क्या हो गया 3 पाई, तो देयरफॉर टी क्या हो गया 3/4 पाई, दैट मीन्स tan इनवर्स x क्या हो गया 3/4 पाई। जी राइट है। यस सर। यस सर। अब ये बताइए ये तो रिजेक्ट हो गया, क्यों,
क्योंकि tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो -π/2 से +π/2 होता है। नहीं, tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो किस में बिलोंग करता है? -π/2 से +π/2 के बीच में लाइक करता है। बट क्या ये 3π/4 है? ये मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गया? मेरा वन इज द ओनली आंसर, ओनली वन आंसर, x इज इक्वल -1। जी राइट है। यस सर। चलिए, हो गया आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आंसर तो हम एक्चुअली आंसर तो हम पहले ही सॉल्व कर लिए थे, -1 है। देखो, इसे भी सॉल्व किया और इससे भी सॉल्व किया। तो यही देखना है कि एग्जाम हॉल में कौन सा मेथड से सॉल्व करना है। चलिए, अब आ जाइए, देखिए फिर आ गया सीरीज पे मेरा क्वेश्चन। अब ये सीरीज पे क्वेश्चन आ गया तो बताइए क्या करेंगे? इसका मुझे एनएस टर्म तो पहले से दे रखा है, अब मुझे इसे ब्रेक करना होगा। क्या है? tan इनवर्स 2m अपॉन m4 प्लस m² + 2। इससे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2m, ये हो गया m4 + 2m² + 2 माइनस m²। जी राइट है। यस सर। यस। अब यहां देखिए, अब इसे हम क्या करते हैं वो देखिए। tan इनवर्स 2m m4 प्लस क्या हो गया आपका 2m² + 1। अरे, ये तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? m+1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, सही है, सही है। ये देखिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे? m² + 1 का होल स्क्वायर माइनस m² और +1। आगे क्या लिखेंगे? m² + 1 + m और m² + 1 माइनस m +1 हो गया। इसे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स m² m+1 माइनस m² माइनस m+1 अपॉन 1 प्लस m² m+1 m² माइनस m+1। जी देखिए, समझ में आ रहे हैं? यस सर। अंश बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब ये देखिए, अब इसके आगे बताइए क्या लिखेंगे आप? tan इनवर्स m² + m+1 माइनस tan इनवर्स m² माइनस m+1। लेकिन ये तो सिग्मा में था ना? नहीं। चलिए, तो अब बताइए, सिग्मा में बताइए m की वैल्यू कहां से कहां तक है? m इज इक्वल 1 to n। m इज इक्वल 1 to n, तो बताइए क्या हो गया? 1 डालिए। 1 डालेंगे तो कितना हो गया आपका 3 माइनस tan इनवर्स क्या हो गया आपका 1 आ गया। फिर आपका कितना हो गया
tan इनवर्स 2 डालेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 7। 4 2 6 और एक 7 और माइनस क्या होगा, tan इनवर्स क्या होगा, 4 एक 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 हो गया। ये तो फिर लगता है कुछ ऐसा ही पैटर्न पे पहले भी आया था। और ये 3 डालेंगे तो कितना होगा, 3 या 9, 9 3 12 और एक 13 हो गया, माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स 7 हो गया। ऐसे ही चलते जाएगा। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या हो गया, n डाल दीजिए। तो n डालेंगे तो कितना हो गया, n स्क्वायर n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 हो गया। देखिए कैंसिल करके क्या आता है, आंसर मैच कराइए आप। अब मेरा क्या होगा, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 7 tan इनवर्स 7 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका, एक तो माइनस tan इनवर्स 1 और ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो यहाँ पर tan इनवर्स 13 है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स 3 भी आगे वाले से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। इसलिए इसलिए इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया, tan इनवर्स n स्क्वायर n प्लस 1 और माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया। अब यहां से इसके बाद आगे सॉल्व कर दीजिए। n स्क्वायर n प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस n स्क्वायर n प्लस 1 और इंटू क्या हो गया, 1। तो tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n प्लस 1 और ये क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। n स्क्वायर n प्लस 1, बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n प्लस 2। दिस इज माय आंसर। ये क्लियर है। Yes, sir. अब देखिए आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। और ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये तो आई थिंक तो हम कर लिए है ना, वी कंसीडर ओनली है ना, कितना होगा 3/29, ये तो भी कर लिया है मैंने। ये भी आपका हो चुका है, बनाइए तो इसे 37 का साइन इनवर्स, एक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। तो साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, π/2, बाय और बाय। ये 3π/2, तो इसलिए क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, π/2 और मिनिमम माइनस π/2, और ये 3 का सम है π/3 π/2, यानी क्या होगा, सबकी वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू ही मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स y इज इक्वल क्या, नहीं यार क्या मैंने कर दिया, साइन इनवर्स y इज ऑल्सो π/2। तो x मेरा क्या होगा 1, y भी हो गया 1 और z भी मेरा क्या हो गया 1 हो गया। जी राइट है। वैल्यू डाल दीजिए, एक्स वाई जेड के प्लेस में 1 डाल दीजिए, बताइए तो क्या होगा, तो A पार्ट 0। ए पार्ट, क्योंकि ये तो पहला हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 9 हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 3 माइनस क्या होगा 9/3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल 0। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया।
अब ये बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात यह है कि जेई मेन में भी इंपॉर्टेंट है और इस साल भी आया है। ये टाइप, इस टाइप का एग्जैक्ट तो नहीं है बल्कि इस टाइप का क्वेश्चन आया। y इज इक्वल कॉस इनवर्स कॉस 10 है। y इज इक्वल कॉस इनवर्स कॉस 10 है। तो बताइए बताइए 10 का मतलब क्या हो गया, 3 पाई का मतलब क्या होता है। यही है। अब यस 4 सर। पाई का मतलब क्या हो गया, 4 × 3.14, तो 4×3 = 12, 56 हो गया। यही है ना। लेकिन कॉस यस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए क्या लिखते हैं, 0 to pi। 0 से पाई। यानी इसकी वैल्यू 0 से पाई होनी चाहिए, तभी हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। बट 10 हमारा क्या है, अब पाई का मीनिंग क्या होता है, 3.14 होता है। यानी 0 और 3.4 के बीच में लाई करनी चाहिए। लेकिन ये तो 10 मेरा हो गया, ये उससे आउटसाइड है, इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो बताइए हम क्या करते हैं। देखिए कॉस इनवर्स, अगर मैं इसको 4 पाई - 10 कर दूं तो क्या होगा। अब ये बताइए कॉस 4 पाई - 10 क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा। यही ना, 2 पाई भी होता है 4 पाई, तो 4 पाई - थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया अंश। यस सर। अब ये बताइए, अब 4 पाई - 10 की वैल्यू डाल के देखो क्या ये मेरा 0 से पाई के बीच में लाई करता है या नहीं। तो सर 4 करता है। इंटू क्या हो गया, 3.14 - 10, तो ये कितना हो गया 12.56, और -10 है, दैट मीन्स क्या होगा 2.56। अब क्योंकि आपका 0 से पाई का मीनिंग क्या है 3.14 है, और ये बट इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 2.56। लेकिन मेरा 0 से 3.14 तक जा सकता है, बट हमारी जो वैल्यू है ओनली 2.56 ही है। इसका मीनिंग है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। तो जब वो कर रहा है इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो दिस इज क्या होगा 4 पाई - 10 हो गया आपके। इसलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा। C part। ऑप्शन बी